हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द लर्नर्स नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पल्मनरी फंक्शन टेस्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, जो हर किसी को पता होना चाहिए, हर नर्सिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और शॉर्ट आंसर्स इसके ऊपर आते ही आते हैं और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। सो इन दिस टॉपिक we will cover definition of the PFT, indications of PFT, types of PFT, preparation for the PFT and PFT results. So let us start. What is pulmonary function test? देखो, pulmonary function test means ये lungs का टेस्ट है जिसमें ये lungs के फंक्शन, उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करेगा। नाउ पल्मनरी फंक्शन टेस्ट आर नॉन इन्वेसिव, मतलब इसमें आप बॉडी को के अंदर कुछ नहीं डाल रहे हो, बॉडी को पंचर नहीं कर रहे हो और बॉडी के अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो दीज आर द पल्मनरी फंक्शन टेस्ट विच आर नॉन इन्वेसिव इन नेचर दैट शो हाउ वेल लंग्स आर वर्किंग। द टेस्ट मेजर्स द लंग वॉल्यूम, के लंग की कितनी वॉल्यूम है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, रेट ऑफ फ्लो एंड गैस एक्सचेंज कैसा है, मतलब कि आप ब्रीदिंग आपका इन एंड आउट दैट इज द रेट, एंड एयर एक्सचेंजेस मतलब गैस एक्सचेंजेस इन द इंटरस्टिशियल स्पेस कैसा है। दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प यू टू प्रोवाइड डायग्नोसिस एंड डिसाइड द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन लंग डिसऑर्डर, कि अगर ये वाली लंग डिसऑर्डर है तो इसका ट्रीटमेंट रेजिम ये रहेगा, अगर इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लंग डिसऑर्डर देन उसका ट्रीटमेंट ये रहेगा। व्हेन आर द लंग फंक्शन टेस्ट नीडेड, इनकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है? इफ़ यू हैव अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अ परसिस्टेंट कफ एंड एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, और इफ़ यू हैव कफ, if an x-ray of your lung shows abnormalities, if you have asthma, chronic obstructive pulmonary disease that is COPD, pulmonary fibrosis, lung tissue scarring, pulmonary emphysema, and in order to prepare for some surgery जहाँ पे भी हमें पेशेंट को जीए देना पड़े, और उसमें जनरल एनेस्थीसिया में जब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं या पेशेंट को हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं तो उसमें लंग कैपेसिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो वी शुड नो द पीएफटी की पेशेंट का वेंटिलेटर पे रहने में हाउ विल बी द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, एक्सट्यूबेशन आफ्टर वेंटिलेशन, so these things are very important. Now comes the types of pulmonary function test. Now there are three basic types of pulmonary function test. One is spirometry, another one is lung volume testing and lung diffusion capacity. So let's start with the spirometry. Spirometry measures the rate of air flowing in and out of the lungs, के अंदर and बाहर, that is the rate of the airflow. At what rate? Like once, twice, thrice. So it also gives a rough estimation of the size of the patient's lung. To do this test, the patient will place a mouthpiece in her mouth. एक माउथपीस होता है, एक मशीन होती है। माउथपीस पेशेंट के मुंह में जाता है, जिसको पेशेंट जो है अपने लिप्स से सील कर लेता है, क्लिप ऑन हिज और हर, एंड अपने नोज को पिंच कर लेता है। देन ब्रीद इनटू अ ट्यूब कनेक्टेड टू अ स्पेशल डिवाइस। फिर वो अपने मुंह से उस ट्यूब के अंदर ब्रीद करता है, मतलब ब्लो आउट करता है, और that is called as spirometer. The patient will be asked to breathe normally and also to breathe as deeply as she can or he can. मतलब पहले तो नॉर्मल ब्रीथ करेगा, देन ही कैन ब्रीथ डीपली, मतलब जोर से ब्लो आउट करेगा और रोज जोर से सांस अंदर लेगा। Spirometry is the most basic and useful PFT test, pulmonary function test. It can tell whether the patient has a breathing problem caused by an obstruction of air that is left in his or her lung, or a restriction of air entry into the lungs. However, it does not give an accurate measurements of the total lung capacity. For example, I'm just giving you this example कि मान लो ये एक spirometry है, ये भी एक तरह की spirometry है, and there is a spirometry which has got a mouthpiece and a machine which has got readings. यहाँ पे ये 3 balls दी गई हैं, but वहाँ पे वो reader होता है। तो in this, for example, a patient will blow air, तो first ball move हुई, देन अनदर एयर, तो सेकेंड बॉल। तो इसमें कैपेसिटी ऑफ द लंग पता चलेगी कि पेशेंट कितनी ब्लो आउट कर रहा है एयर, उसके लंग में कितनी एयर थी, कितनी, तो ये बलून्स उठ जाते हैं। फिर वहीं सेम वे इस मशीन को जब उल्टा करते हैं और सक इन करते हैं तो क्या होता है, तो बलून राइज करती है। तो सेम वे वी विल कम टू नो व्हाट इज द लंग कैपेसिटी। Now coming to the lung volume testing. Now lung volume testing is also called as plethysmography. It is similar to the spirometry, but it is done in a small airtight booth with the clear walls.
This is the best test to measure how much air is present in the lungs that can hold. This test is important for diagnosing obstructive air trapping disease like COPD or obstructive sleep apnea. These all these all diseases can be diagnosed with this test. Now coming to the lung diffusion capacity. Lung diffusion capacity test measures how well oxygen gets into the patient's blood during the test. The patient will breathe in and out through a tube like other tests, but the breathing instructions will be different. With this test, the patient may also have a blood test to measure his or her hemoglobin levels. सो इसमें एक एडिशनल टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट, जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल्स होंगे, कभी कभी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस भी किया जाता है. This will give us the measurement of how well the oxygen gets into the patient's blood. Now there are monitoring devices like pulse oximeter. Pulse oximeter is also a non-invasive technique, and pulse oximeter can be used as a part of PFTs. It is a very simple test that measures the oxygen level in the blood through a sensor placed on the patient's finger. आई एम श्योर दिस SpO2 प्रोब एवरीबडी माइट हैव सीन. तो ये SpO2 प्रोब फिंगर पे लगाना है. ये आपके उंगली के जो पेरिफेरल ब्लड है उसमें कितना ऑक्सीजन लेवल है वो सेंस करता है पेरिफेरल कैपिलरीज में, और देन इट रिफ्लेक्ट्स कि जैसे मान लो 98% सैचुरेशन मीन्स द ऑक्सीजन लेवल इन द पेरिफेरल ब्लड of your body is approximately oxygen level is high, it is more than मतलब अगर आप सोचो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज 21, देन एज पर दैट योर बॉडी शुड बी हैविंग मोर देन 70% ऑफ दैट ऑक्सीजन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70-75%. तो इट मीन्स 98-99 SpO2 means your saturation level is good. Now, arterial blood gas analysis is an invasive procedure which is always done in collaboration with. It is not an independent test which cannot be independently done to diagnose कि अच्छा ये pulmonary function test को elaborate करेगा. No, this is an additional test. So, arterial blood gas analysis is another test that may be a part of PFT in an arterial blood gas test. A blood test taken from an artery, usually in the patient's wrist. दिस ब्लड मेजर्स द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि पेशेंट की ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है, बाइकार्ब्स लेवल कितने हैं, एंड हमें इससे इलेक्ट्रोलाइट्स भी पता चल जाते हैं. प्लस इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मान लो रूम एयर पे पेशेंट की ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है. कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन तो नहीं है, जैसे COPD में क्या होता है CO2 बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है. तो इससे ये पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन तो नहीं है या ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा है. तो दिस विल गिव अस द ब्लड गैस एनालिसिस, बट इट इज एन एडिशनल टेस्ट एंड इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर. दिस कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट टेस्ट टू नो द पल्मोनरी फंक्शन. इससे हमें एसिड बेस बैलेंस भी पता चलता है, ब्लड का pH भी पता चलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हमें पता चलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस पता चलता है, बट दिस इज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट टेस्ट. नाउ हाउ टू प्रिपेयर अ पेशेंट फॉर PFT. Don't smoke for at least 1 hour before PFT. Don't drink alcohol for at least 4 hours before PFT. Don't exercise for at least 30 minutes before PFT. Don't wear tight clothing to the test. This may interfere with breathing. आप बहुत टाइट कपड़े पहन लोगे, आप ब्रीथ करोगे, एक्सपैंड करनी है चेस्ट, हो ही नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द. सो मैं चाहती हूँ कि ऑल द स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ दिस इन द बुक, इन योर डायरी और इन योर नोटबुक, सो दैट व्हेन एग्जाम कम्स यू हैव वेरी शॉर्ट पॉइंट्स to write an answer to score good marks. Now, don't eat large meals in the 2 hours before the test, and the patient may be instructed not to use any breathing medication before test. For example, अगर patient को कोई short acting bronchodilators ले रहा है या long acting bronchodilators ले रहा है, Astelline puff ले रहा है, Pravent puff ले रहा है, तो ये सब नहीं लेने हैं, so that we know the ideal function of your lungs, क्योंकि these will enhance the lung function, so we will not come to know the real capacity. Now, ask the care team if there is any medication that should be stopped before the test. तो आपको ये पूछना है फिजिशियन से कि आपको कौन सी, जनरली ये पहले ही बता दिया जाता है, बट वन कैन ऑलवेज आस्क, द पेशेंट शुड आस्क और पेशेंट शुड बी गाइडेड दैट मेरे को कौन सी मेडिकेशन स्टॉप करनी है. लाइक पेशेंट कैन बी ऑन टैबलेट डायरिफाइलिन, तो इफ ही इज सपोज टू स्टॉप दैट मेडिकेशन ही कैन स्टॉप और शी कैन स्टॉप. नाउ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग PFT? During spirometry, patient is sitting
and patient takes a deep breath through the mouthpiece and quickly blow out as much as air possible. The patient may need to repeat this breathing 3 times to get the best result. So patient ने क्या किया, माउथ पीस मुंह में डाला, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, जोर से लंबी सांस पहले तो नाक से खींची लेकिन छोड़ी मुंह से जब छोड़ोगे ब्लो आउट द एयर एज मच एज एयर एज पॉसिबल, मतलब आपने अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बिल्कुल एम्प्टी कर दिया और ये आपको 3 बार करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स. नाउ द पेशेंट मे बी आस्क्ड टू इनहेल अ ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन एंड रिपीट द टेस्ट. नाउ इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, पेशेंट को बोलेंगे अब आप ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन लो और अब आप रिपीट द टेस्ट करो. नाउ द टेस्ट टेक्स अबाउट 30 minutes approximately to complete. Now what happens during plethysmography? The patient will be sitting inside a booth while doing the breathing test, and it will be a transparent booth so that the outsiders can observe him. The patient will take a short and a shallow breath, and sometimes the mouthpiece will take it harder to inhale. तो क्या होगा, माउथ पीस से इट विल हार्ड टू इनहेल, मतलब मुश्किल होगी, कष्ट होगा, तो दैट विल ऑल्सो आइडेंटिफाई द एफिशिएंसी ऑफ ब्रीदिंग. सो दिस टेस्ट टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 minutes. Now during lung diffusion testing, the patient will be asked to empty his or her lungs by breathing out as much as air possible. मतलब पूरी आपने एक्सहेल कर दी अपनी रेस्पिरेशन, तो यू विल फील कि आपने पूरी एयर एक्सहेल कर दी. एंड द पेशेंट विल देन टेक अ क्विक डीप ब्रेथ. क्विकली पेशेंट ने एक लंबी सांस ली और 10 seconds के लिए होल्ड किया. अदर ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस में फॉलो एंड दिस टेस्ट टेक्स अबाउट 30 minutes. नाउ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के रिजल्ट्स. So coming to the results, the spirometry testing creates a graph called a flow volume curve. The result may indicate whether the patient has an obstruction or restriction in breathing, as well as how much air is left in the patient's lung after he or she exhales. So we will come to know about this. Then comes PFT result may reveal a variety of measurements like peak expiratory flow rate. Now we should know what is peak expiratory flow rate. It is the fastest rate the patient can force air out of his or her lungs. मतलब कितनी fast उसने exhale कर दिया. Then comes these PFT results will also give us vital capacity. Now what is vital capacity? It is the total volume of air a patient can exhale after deep inhale. हमने लंबी सांस ली, उसके बाद हमने लंबी सांस छोड़ी, तो दिस जो लंबी सांस छोड़ी है दैट इज द वाइटल कैपेसिटी, कि कितनी कैपेसिटी में पेशेंट ने वो ब्रीद आउट किया है. नाउ पीएफटी रिजल्ट में रिवील अ वेराइटी ऑफ मेजरमेंट्स. नाउ पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट. व्हाट इज द पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट? इट इज द फास्टेस्ट रेट अ पेशेंट कैन फोर्स आउट ऑफ हिज हर और हर लंग्स. Then vital capacity is, it is the total volume of air the patient can exhale after inhaling deep. Now coming to the forced vital capacity, it is the amount of air the patient can quickly and forcefully exhale after inhaling deep. काफ़ी सिमिलर सी टर्मिनोलॉजीज हैं, बट आपको बस डेफिनेशन को याद रखना है कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या है, कि पेशेंट ने क्विकली इनहेल किया था और एक्सहेल किया एंड दैट डीपली एक्सहेल किया, तो उससे क्या होता है, दैट इज अ फोर्स्ड आउट. फोर्स मतलब प्रेशर लगा के फोर्स्ड आउट वाइटल कैपेसिटी. नाउ कमिंग टू द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम एवरीबडी नोज दैट इज it is the amount of air inhaled or exhaled when the patient is breathing normally. That is a normal tidal volume. So whenever we are setting up a ventilator, we roughly judge what is the tidal volume, 8 to 10 into per kg body weight. Like for example, if the patient is 50 kg, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी tidal volume approximately 500 होगी. तो that is the tidal volume. So now coming to the minute volume, it is the how much air the patient can exhale per minute. एक मिनट में पेशेंट कितनी एयर एक्सहेल कर सकता है, दैट इज द मिनट वॉल्यूम. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. नाउ अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द पेशेंट्स लंग फ्लो फॉलोइंग द नॉर्मल एक्सहेलेशन. तो दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. सम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज देयर. लंग्स आर नेवर इन टू दैट वैक्यूम स्टेट, सो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. Now total lung capacity, it is the total lung volume when the lungs are filled with the maximum amount of air. आपने इनहेल किया, अब इसमें कितना इनहेल में कैपेसिटी कितनी है आपके लंग्स में, तो इसमें क्या होता है, आपने जो टाइडल वॉल्यूम है, जो रेजिडुअल कैपेसिटी है, सारी आपकी मिक्स हो जाएंगी और उसमें टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट यू हैव फिल्ड इन योर lungs. Then coming to the residual volume, amount of air remains in the patient's lung after exhaling as much as possible. That is the residual volume. Forced expiratory volume.
It is the air expired during forced vital capacity test, first, second and third seconds में जो करते हैं. Now forced expiratory flow. Forced expiratory flow is the average flow rate during the forced vital capacity test middle half. तो ये जब आप forced vital capacity test कर रहे हो उसके बीच में हो रहा है. So that's all for now. Thank you so much. Please like, subscribe and share, and you can send your queries in the comment box. Thank you.